बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, कल बिलावल के सिस्टम में वायरस आ गया था। बिलावल वो तकरीर कर रहे थे जैसे लग रहा था कि माजी इनका ना एंटी स्टैब्लिशमेंट चल रहा है, एंटी नून लीग चल रहा है, एंटी पीडीएम इन्होंने सियासत की है। ये ऐसे लग रहा था जैसे पीटीआई के किसी बंदे ने तकरीर की है। उन्होंने कहा कि एक बंदे की वजह से, एक शख्स की वजह से पूरे सिस्टम को रोका हुआ। ये वही बिलावल हैं जिन्होंने माजी में असम्बली के फ्लोर पर तकरीर करते हुए कहा था कि शहबाज शरीफ जो है ना, ये नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म है। इत्तेहादी जो कुदरती तौर पर है ना, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को ऐसा का काम करना चाहिए अगले 30 साल मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को सियासत में कोई परेशानी ना हो। ये कल उन्होंने तकरीर वाकई सोच समझ के किया है या लोगों को फिर चींटियां समझ लिया है कि भूल जाएंगे कि 16 माह ये हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। ये जो तकरीर कर रहे हैं नून लीग के खिलाफ नहीं, या तो अपने खिलाफ कर रहे हैं या फिर ताकतवर हलकों को मैसेज दे रहे हैं कि हमारी मुस्तकबिल की पहुंच ये है, हम ये करने जा रहे हैं। कि कल तकरीर होशोवास में किया है या सिस्टम में वायरस आया हुआ है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। वो पंजाबी की एक मिसाल लोग देते हैं कि वो कोई हो ना लड़ाकू किस्म की कोई भी औरत जो घर में हर वक्त जिसने स्यापा डाला हो, लड़ाई झगड़े और सारा कुछ, और उसके बारे में फड्डेबाज फड्डेबाज, और जिसके बारे में कहते हैं कि वसदी भी नहीं थे नस्ली नस्ली भी भी नहीं। नहीं। तो इनकी हालत ना पीपल्स पार्टी वालों की और नून लीग वालों की ना उस औरत जैसी है कि ये आपस में फड्डे भी करते हैं, एक दूसरे से दूर भी नहीं होते, और खाते भी मिल के हैं। और देखें कि इमरान खान साहब जो है ना, अब दोबारा से हम वो उसका जिक्र इसमें आ जाएगा इमरान खान साहब का। आप देखें कि इमरान खान साहब ने गालबन कोई 2009-10 से या 2009-10 या 11 से इमरान 2011 वाला तो आपको पता है, लाहौर वाला जलसा, वो तो एक तारीखी जलसा साबित हुआ था पाकिस्तान की सियासत में। उससे भी पहले शायद इमरान खान साहब ये कहा करते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दर हकीकत एक ही सिक्के के दो रुख हैं और ये आपस में सिर्फ नूरा कुश्ती करती हैं। और उस वक्त से लेके आज तक इमरान खान साहब की वो बात जो है ना, वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बिल्कुल फिट आती है। ये दोनों जमातें 16 महीने हुकूमत में रहीं, एक साथ रहीं, एक दूसरे की पीठ के ऊपर ये खारिश करते रहे, सुकून देते रहे, और हुकूमत से निकलते ही जो है वो दोबारा से इन्होंने अपनी अपनी तलवारें जो है वो निकाल ली हैं। लेकिन मामला ज़्यादा यहाँ पे पीपल्स पार्टी का दुख वाला और दुख भरी दास्तान पीपल्स पार्टी की है। पीपल्स पार्टी बेचारी को ये शिकवा है कि पहले प्रोजेक्ट बिलावल के ऊपर काम किया गया, बड़े इन्होंने दावे किए, और यहाँ तक आप समझें कि वो पीपल्स पार्टी जिसको पंजाब में उम्मीदवार नहीं मिलते टिकट लेने के लिए, और वो पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही थी कि हम भी 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे। तो ये इनका लेवल था, ये इनकी हालात थे कि मतलब कि एक ऐसी बेतुकी सी, एक ऐसी क्या कहते हैं उसको कि गैर फितरी किस्म की इनकी ये बातें करते थे, गैर फितरी किस्म के ये सियासी एजेंडे अपने सामने लाते थे। तो कहने का मकसद ये है कि इनके इस तरह के प्लान थे। अब जब पीपल्स पार्टी ने ये देखा कि नून लीग जो है वो तो केक जो है ना सियासत का, वो तो सारा केक नून लीग को मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त नून लीग जो है वो ताकतवर हलकों के वो फेवरेट चाइल्ड बने हुए हैं। वो होते हैं ना फैमिली के अंदर पसंदीदा बच्चे, 4-5 भी होना तो उसमें से एक जो होता है वो सबसे ज्यादा प्यारा होता है। तो नून लीग जो है ना वो आजकल वो बनी हुई है, लाडला भी जिसको कहते हैं। और देखें कि पीडीएम की टोटल कोई 13 जमातें थी, अब उन 13 जमातों में से एक नून लीग लाडली बनी हुई है। और पीपल्स पार्टी को, मौलाना साहब को, वो जो पिछले दिनों जमहूरियत के आइन की बालादस्ती के वक्त पर इंतखाबात करवाने के जो वो दस्त लगे हुए थे ना आपके बकौल, वो दर हकीकत वो जमहूरियत के नहीं थे, वो इस आवाम का दुख दर्द नहीं था। वो मसला ही सिर्फ यही था कि भाईजान हमारा हिस्सा। इमरान खान के दौर में मरियम, बिलावल अवाम के दर्द में ही तो लॉन्ग मार्च लेके आए थे। जी जी, वो महंगाई मार्च, और उसके बाद देखे उस वक्त दर्द पर कोई पेन किलर मिली और वो दर्द भी खत्म हो गया। जी, वो तो उसी तरह उनका दर्द खत्म हुआ है। अवाम की तो महंगाई जो है वो दुगनी से भी ज्यादा हो चुकी है। और इस वक्त भी हुकूमत के अगर आप आदादो शुमार देखें तो ये हेर फेर कर रहे हैं। 38% के 40% के करीब इस वक्त महंगाई है पाकिस्तान में, जो ये हुकूमत के आदादो शुमार हैं। जबकि जो गैर मुल्की माहिरीन है जो पाकिस्तान की मुआशी हालात पे और इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं, उनके बकौल तो ये पिछले साल ही महंगाई की शरह 70 से 80% तक पहुंच चुकी थी। अब अशिया की कीमतों में इजाफा देख लें, क्या ये सिर्फ 38% इजाफा हुआ कि जो चीज़ 100 रुपए की थी वो 138 रुपए की हुई है? इसका मतलब ये है कि जो चीज़ 100 की थी वो इस वक्त
मेरे ख्याल में अगर ज्यादा ना भी हो तो 250-300 रुपए यहाँ तक उसकी कीमत पहुंच चुकी है। तो जो महंगाई का इंडेक्स है, ये नून लीग मशहूर है इस बारे में कि ये हेर फेर करते हैं, जी जी, जल्दसाजी करते हैं। और IMF के साथ इसहाक डार की वापसी के बाद भी इन्होंने यही करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस बार समझ गए, उनका होमवर्क पूरा था। और यहाँ पर जो हमारे खजाना की बीट कवर करने वाले दोस्त हैं, वो भी फौरन उन्होंने भी इस पर जो है वो खबरें देना शुरू कर दी थी कि इसहाक डार के आते ही दोबारा से जो डाटा है, स्टैट्स हैं, उसके अंदर इन्होंने हेर फेर शुरू कर दिया। तो बहरहाल कहने का मकसद ये था कि पीपल्स पार्टी को अब भी यही मसला है कि उनको वो हिस्सा मिल नहीं रहा। उनकी जो दुहाई है उसके ऊपर सर्विसेज पूरी हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि आप हमें मौका दें, हम आपको उनसे 2 पॉइंट ज्यादा आपको सुकून देंगे, अच्छी सर्विस देंगे, आपको खुश करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया इलेक्शन कमीशन से, कुछ 4 मरतबा ना इलेक्शन करवाओ। ये बिलावल सोए हुए थे उस दिन जब ये CCA का इजलास हो रहा था, जब हल्का बंदियों की बात हो रही थी, जब प्लान हो रहा था कि 90 रोज में हल्का बंदियां 90 रोज से ऊपर चली जाएगी डेट, जब तक नहीं हल्का बंदियां, ये हो क्या रहा है? यही बात क्यों है लोगों की यादाश्त को या लोगों के साथ ये इतना सरीह मजाक करते हैं कि लोग शायद भूल गए। देखें, यही बात है, वही हम कर रहे थे ना कि ये कर रहे हैं 9 अप्रैल से कल की 18 अक्टूबर तक दिन ही कितने बनते हैं कि आप वो तकरीरें कर रहे हैं कि शायद हमें याद ही कुछ नहीं है। सर यही बात है कि ये इनका हाफजा बहुत कमजोर है, ये बड़ी बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन मसला अब ये है कि अब आवाम बहुत ज्यादा ज़हीन और बहुत ज्यादा समझदार हो चुकी है, वो इन चीज़ों को अब नोट करते हैं और पुरानी चीज़ें फ़ौरन से वो निकाल के ले आते हैं। जब ये अब ये रोते हैं तो लोग वो क्लिप शेयर करते हैं, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। तो इसका मतलब यह है कि पुराने पाकिस्तान में यही कुछ होता था जो इस वक्त ये इस मुल्क के साथ कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो कुछ भी ये कर रहे हैं, ना इनको आइन की बालादस्ती से कोई सरोकार है, ना जमहूरियत का है, ना पार्लियामेंट। यही बात है, ये पीपल्स पार्टी का को सामने आपको याद है एक भरम था ना, एक भरम था ना सर कि पीपल्स पार्टी आइन की खालिक है। जी जी, आइन की खालिक है, जमहूरियत की यूनिवर्सिटी है, आइन के लिए और जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां हैं, हम कोई गैर आइनी काम नहीं होने देंगे। अदलिया की बहाली भी वैसे वो डंडे के जोर पे हुई थी, वो इन्होंने तो आखिर तक कोशिश की थी कि वो उसको बहाल ना करें। मुझे अच्छी तरह याद है जब वो अजीम दौलताना और फौजिया वहाब साहिबा, जी जी, वो दोनों अब तो फौत हो चुके हैं। तो वो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में आके कहा करते थे कि बेनज़ीर साहिबा ने जिस जज की बहाली का वादा किया था वो इफ्तिखार चौधरी नहीं था, पता नहीं अब अल्लाह जाने के वो कौन से जज की बात कर रही थी। जी जी, तो बहरहाल रोड़े इन्होंने अटकाए थे। कहने का मकसद ये है, लेकिन अब वो देखें कि वो सारी बातें जिसका पीपल्स पार्टी किसी दौर में क्रेडिट लेती थी बड़े एजाज के साथ, बड़े फख्र के साथ, वो इन्होंने रजीम के चेंज के बाद PDM हुकूमत में शामिल होकर वो उन हर बातों का, हर बात का इन्होंने उस हर बात की खिलाफ वर्जी की है, अपने हर उस क्रेडिट को डिस्क्रेडिट किया है जो ये पाकिस्तान में दावा करते। हमने तो उस तरह देखा हुआ नहीं था ना, शायद माजी भी ऐसा ही हो, जैसा भी हाल है सर। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अब चौके देखें ना, बहुत सारी चीजें तो अब सामने आई हैं। अब देखें कि सदर साहब का जो मामला था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिलों के ऊपर दस्तखत करने का, अब मीडिया के ऊपर तो प्लांटेड खबर चल गई थी ना कि सदर ने दस्तखत कर दिया। अगर सोशल मीडिया ना होता तो क्या सदर साहब वो मामला बाहर निकाल पाते? शायद कभी भी नहीं निकलता, पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को अंदाजा ही ना होता। तो ये सारा भी दरवाजे से बाहर, जी जी बिल्कुल। और सदर साहब अब देखेंगे ये सारा सोशल मीडिया का, मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट जाता है कि अब सदर साहब ने, और देखें कि उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी नहीं किया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से ट्वीट की थी, RF अलवी वाले ट्विटर अकाउंट से। इसका मतलब ये है कि शायद उस वक्त जी जी, शायद उस वक्त उनकी एक्सेस नहीं थी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल तक भी, या उनका जो स्टाफ उस वक्त उसको देख रहा था, उसको मैनेज कर रहा था, वो भी उनकी शायद वो पहुंच में नहीं थे। अहम पॉइंट है, बिलावल ने कल कहा कि नई सोच और नई क़यादत जो है ना वो सारे मसाइल हल करेगी। ये नई सोच और नई क़यादत आपको क्या बिलावल में नजर आती है कहीं? सर देखें, बिलावल साहब वो जैसे कहते हैं ना कि जो एक दिन बाप का प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके थे कि इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए, फौरी होने चाहिए, उधर से बाप का आर्डर आ गया कि नहीं हल्का बनी इलेक्शन फैसला। सर बिलावल नौजवान है, ये कहते हैं ना नौजवान नस्ल, तो बिलावल के नौजवान नस्ल के तकाजों के साथ इन्होंने कितना खुद को हम आहंग किया। आज तक पीपल्स पार्टी अपना सोशल मीडिया विंग तो बना नहीं सकी है सर छोड़े ना, जो है वो भी तो मुर्दा हालत में ही है ना, उसका हम जिक्र ही नहीं करते। कहने का मकसद ये है कि आपकी प्रेजेंस कहाँ पे है, नहीं है। सोशल मीडिया दौरे हाजिर की हकीकत है। इमरान खान 71 साल के हो चुके हैं, ठीक है,
71 साल का एक बुजुर्ग और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल उस बाबे के साथ इश्क लगा के बैठी है। आपने कभी इस तरह के कोई हालात व वाकयात देखे हैं? एक दोनों ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, इमरान खान साहब भी और बिलावल भी, लेकिन दोनों का फर्क देखें कि एक शख्स 71 साल की उम्र में भी मुस्तकबिल के हवाले से उसकी सोच में, सर दिल जवान से हट के आपका विजन होता है ना। लीडर क्या होता है? लीडर ये नहीं होता कि वो जो है वो क्या कहते हैं उसको, तरामी और वो जो है वो औजार उठा के तो आपकी मईशत की जाके वो अपने हाथों से उसकी मुरम्मत शुरू करता है। नहीं, लीडर आपको डायरेक्शन देता है, आपको ख्वाब दिखाता है, आपको बताता है कि हमने ये मोटिवेशन देता है, वो आपको अपनी मंजिल बताता है कि यार ये हमारी मंजिल है, हमने वहां तक जाना है, वो अपनी मंजिल आपको दिखाता है। बाकी जो काम होता है ना सर, वो काम तो वो नीचे वाले सारे लोग करते हैं जिनकी, लेकिन कायदाना सलाहियतें किसकी होती हैं? लीडर की होती हैं। निगरानी ऊपर सारी जो सुपरविजन होती है वो लीडर की होती है। तो लीडर जो है उसको यही नहीं अंदाजा कि यार मुस्तकबिल में मीडिया कौन सा आगे चलेगा, मैंने किसके साथ किसको लेके चलना है। तो बात यह है कि इमरान खान साहब अगर इस उम्र में भी दौर हाजिर के जदीद तरीन तकाज़ों को वो समझते हैं। अब देखें कि कितने महीने हो चुके हैं इमरान खान साहब के जो मीडिया के ऊपर नाम चलने के ऊपर, 31 मई, उससे पहले ही तकरीबन नून लीग का जब से इन्होंने वो किया था ना, जज ज़ेबा चौधरी वाला वो मामला बना था, उस वक्त, ये पिछले साल की बात है, जब शहबाज गिल साहब जो है वो गिरफ्तार हुए थे और उनको लापता किया गया था, उस वक्त से लेके जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आपका, उसके ऊपर तकरीबन पीटीआई का 90% 95% तक पीटीआई का ब्लैक आउट था। ठीक है, खबर नहीं चल रही थी, चलती थी तो वन साइडेड चलती थी, उसको दुरुस्त तरीके से चलाया नहीं जाता था, एंगलिंग की जाती थी, सौ वजूहात होती थी। लेकिन उस वक्त से लेके इमरान खान साहब अपना पूरा फोकस उन्होंने सोशल मीडिया पे रखा। वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने जो तकरीरें होती थी वो लॉन्च करते, सोशल मीडिया के ऊपर वो ट्विटर स्पेस में देखें कि वो जब गए थे तो दुनिया में रिकॉर्ड बना था कि 6.5 लाख से ज्यादा लोगों ने दुनिया भर में उनको ट्विटर स्पेस में देखा था। तो वो एक अपनी नौयत का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। फिर आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने अपनी जो उस दिन उसके बाद से अपनी पूरी जो पॉलिटिकल कैंपेन है वो सारी इन्होंने सोशल मीडिया पे चलाई है। मीडिया के ऊपर तो इनको दिखाते नहीं थे, इवन कि जब मीडिया के ऊपर पाबंदी नहीं भी थी तो 2 चैनल होते थे जो इनकी कवरेज दिखाया करते थे। एक एयर वाई था जो जब तक दबाव बर्दाश्त करता रहा वो करता रहा, और बाद में फिर जब एयर वाई ने भी थोड़ी सी डंडी मारनी शुरू की तो फिर बोल टीवी आ गया। दबाव आता है ना यार, बिजनेस है ना वो, तो फिर यही तो डंडी हुई ना सर, डंडी हुई ना, फिर बोल आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त बाकी सारे चैनल तो देखें कि आम खबरनामे चल रहे होते थे, इमरान खान की तकरीर तक नहीं दिखाई जाती थी। तो तो जो सारी कैंपेन थी पीटीआई की वो किसके ऊपर थी? वो सोशल मीडिया पे थी। तो इमरान खान साहब अपना विजन को मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को, हालात वाकयात को अपने साथ लेके चलते रहे। बिलावल साहब नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, दौर हाजिर के शायद तकाज़ों को भी समझते और देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इसके साथ कदम मिला के चलने में नाकाम रहे। और मेरे वोट मिलेगा कि नहीं? सर नहीं मिलेगा वोट, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा वोट? तो अवाम ने, सर वोट अवाम ने देना है ना। हाँ। ये वो सियासी जमातें हैं ना जो अवाम की नब्ज को अभी भी नहीं समझ रही। असल में जिस हकीम की दवा इनको मिली हुई है ना, वो दवाई भी नहीं है, वो असल में है वो कुश्ते मजूने। ठीक है, वो जो इनका वो चल रहा है क्या कहते हैं इमरजेंसी कोर्स, तो उसमें इनको दिए जा रहे हैं कुश्ते मजूने और वो ताकत वाली, इस बात से मुतफिक नहीं, ताकत वाली चीजें दी जा रही हैं। लेकिन मामला ये है कि ये में मतलूबा सहूलत ही नहीं है। अब ये जो मर्जी कर लें, ना नवाज शरीफ साहब ने चलना है, ना बिलावल ने चलना है, और ना ही मौलाना साहब या किसी दूसरे तीसरे ने चलना है। इनकी तो सारी नस्ल आ गई ना आगे, मरियम आ गई, हमजा आ गया, अब सुलेमान की भी बातें सुन रहे हैं, बिलावल साहब आ गए, साथ आसफा की तैयारी है, मरियम साहिबा आ गई। ठीक है, आ गई सारी। मौलाना साहब बच्चा होता है ना उसके हवाले ये लोग सियाने हैं, कारोबार करते हैं। जो इनके नालायक बच्चे हैं उनके हवाले ये इनकी आगे नस्ल तैयार है। मौलाना साहब के साहबजादे भी असेंबली में आ चुके हैं। इमरान खान साहब ने तो ऐसी कोई वो नहीं बनाई। उन्होंने अपना फ्यूचर का लीडर किसको नॉमिनेट किया, जानशीन किसको बनाया? मुराद सईद को। तो वो देखें कि वो एक नौजवान जिसके अंदर शायद इमरान खान साहब को भी वो झलक नजर आती है कि ये मुस्तकबिल में इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए इसमें हमदर्दी है। और आप देखें कि मुराद सईद साहब ने सवात में जब ये दोबारा से तालिबानाइजेशन हो रही थी, दहशतगर्द वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे, उन्होंने वो जिस तरीके से आवाज़ उठाई, उनको धमकियाँ मिली, थ्रेट्स मिले, सारा कुछ हुआ, लेकिन वो फिर भी डटे रहे। वहाँ पर लोगों ने सफ़ेद झंडे उठा के अमन मार्च किए और उसका फिर नतीजा ये निकला कि जो ताकतवर हल्के थे उनके ऊपर दबाव आया और हालात अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर दोबारा नॉर्मलाइज हो चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें बिलावल साहब भूल जाएं ना, अब उधर से केक में से कोई पेस्ट्री मिलेगी,
ना नवाज शरीफ साहब को भी वो बेशक केक खा लें, चोरी हो गया है। केक बेशक ये खा जाए सर, केक खा जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इनको हजम नहीं होना, क्योंकि आखिर में जाना इन्होंने फिर भी अवाम के पास है, वो ना पेस्ट्रियां खाई हुई काम आनी है ना दूसरी चीजें, और अवाम ने मारने हैं छितर। क्योंकि पिछले 16 माह में जितनी महंगाई, बेरोजगारी और ये सारी कुछ हुई, देखे पिछले दिनों खबर आई थी इस्लामाबाद रावलपिंडी में कि मुल्क के अंदर जो खास तौर पर रावलपिंडी जिले में जिस्म फरोशी की हद जो तनासब शरह है उसमें खौफनाक हद तक इजाफा हो चुका है। तो लोग इस हद तक मजबूर हो चुके हैं बेचारे कि वो जिस्म फरोशी, तो ये इन बेशर्मों को किसी किस्म की कोई शर्म हया, कोई गैरत नहीं है कि इस वक्त अवाम किस हाल में जो है वो जिंदगी गुजार रही है। तो एक बार सिर्फ इलेक्शन का ऐलान होने दें, इलेक्शन का माहौल बनने दें, फिर आप देखिएगा कि इनके साथ अवाम इलेक्शन डे को क्या करते, क्योंकि देखे ना माड़े लोग हैं, ज्यादा कुछ लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते, गिरबान पकड़ नहीं सकते, मोहर से पर्ची से इन्होंने जो बदला लेना है वो आने वाली इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि पाकिस्तानी अवाम ने इनके साथ किया क्या है। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।